हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, यूपी के इलाहाबाद होंगे। तो देखिए, अपना टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री का पार्ट 4। ज्योमेट्री में अपन ने पार्ट 3 तक कंप्लीट किया था। जिसने भी नहीं देखा हो, स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करके आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी, देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस वो भी रहे हैं। तो देखिए, आज अपन त्रिभुज पढ़ रहे थे, यानी कि ट्रायंगल। उसको अपन स्टार्ट करेंगे वहाँ जहाँ पर छोड़ा था। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ अपन ने छोड़ा था। उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। अपन ने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल एंगल पढ़े थे उसके, है ना, कि बाह्य कोण क्या होता है, अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो उसी से एक नई प्रॉपर्टी आज निकलेगी, वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि मैंने आपको एक त्रिभुज के बारे में एक चीज़ बताई थी कि ये एक ट्राइंगल होता है। ठीक है, ये ABC ट्राइंगल है, यानी कि त्रिभुज है। ठीक है, अब ये त्रिभुज के कुछ बाह्य कोण होंगे। 3 बाह्य कोण होते हैं। बाह्य कोण का मतलब होता है कि यहां से अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, यहां से इसको आगे बढ़ा दूं और यहां से इसको आगे बढ़ा दूं, तो 3 कोण बन गए। कौन कौन से बन गए? एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। और 3 अंदर भी हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां से काउंट करता हूं, 1 2 3 4 यहां लिख दो, 5 6। ठीक है, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि 1 2 और 3 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, होता है। एक चीज और बताई थी कि जो बाह्य वो जो कोण होते हैं वो अंदर के सामने वाले अंतर कोणों के योग के बराबर होते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि कोण 5 जो है वो कोण 2 और 3 के बराबर होगा योग के, और कोण 6 3 और 1 के योग के बराबर होगा, और कोण 4 2 और 1 के योग के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा। तो देखिए, यहां पर मैं कोण 2 बराबर क्या होगा, ये देखिए, कोण 5 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, और कोण 6 बराबर क्या होगा, कोण 6 बराबर होगा 1 और 3 के। सही लिख रहा हूं ना, 1 और 3 के। ठीक है, और कोण 4 वो बराबर होगा इन दोनों के सामने वालों के योग के बराबर, 1 और 2। ठीक है, क्लियर है? तो अब मैंने ये सोचा कि देखिए, 2 और 3 की जगह में यहां पर 5 लिख सकता हूं, या इस तरह से देखें कि इनको सबको जोड़ लो। एक बार यहां से इसको जोड़ लो, इसको जोड़, यानी समीकरण 1 2 3 को जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ लो, तो क्या क्या निकल के आएगा? देखो, इस तरफ तो ये जुड़ जाएंगे 4 5 और 6। ठीक है, तो देखो यहां पर जुड़ जाएगा 4 5 और 6 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2, 2 कोण 2 1 कोण प्लस 2 कोण 3। यानी अगर मैं कहना चाहूं कि ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको दोनों को जोड़ा है ना सिर्फ मैंने, तो इस तरह से लिख सकता हूं कि देखो, इस तरफ से अगर इसको जोड़ रहा हूं तो 4 5 और 6 निकल के आ रहा है। और यहां से अगर इसको जोड़ रहा हूं तो 2 तो आ रहे हैं 1, यानी कोण 1 आ रहा है 2 बार, कोण 2 आ रहा है 2 बार, कोण 3 आ रहा है 2 बार। यानी अगर मैं इसको 2 कॉमन लेके लिखूं तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 ऐसे लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए चीज कि ये क्या होता है। त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है ना। तो देखो, ये क्या निकल के आ गया, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, 2 इंटू कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अरे भाई, साफ साफ जो लिखा है वही कर रहे हैं ना अपन, कुछ भी नहीं कर रहे। तो देखिए, ये क्या हो गया, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर तो 360 डिग्री हो गया। यानी इससे एक चीज निकल के आ गई, क्या एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं मैं कि त्रिभुज के तीनों जो बाह्य कोण होंगे ना, एक्सटर्नल एंगल्स होंगे, उनका जो योग होगा वो 360 होगा। भाई सही है कि नहीं है? बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा और अंदर के कोणों का योग 180 होगा। ठीक है, देखिए, अंदर के कोणों का तो 180 निकल के आता ही है, बताया था कैसे आता है। आज मैंने ये भी बता दिया कि बाह्य कोण 4 5 6 4 5 6 360 डिग्री हो गया। और कैसे हुआ, ये देखो, इस तरह से हुआ। तीनों को मैंने जोड़ दिया, इसको समीकरण लिख दो 1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, इक्वेशन 3 हो जाएगी। इन तीनों को मैंने जोड़ा है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये कंक्लूजन आपको समझ में आ गया कि बाह्य कोणों को अगर योग पूछेगा तो 360 डिग्री होगा। अगर इससे कोई सवाल बनेगा तो वो भी कर लोगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए, बहुत अच्छी चीज बताइए ये कि बाह्य कोण जो होते हैं ना 360 होते हैं। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन बताना जरूरी होता है कि भाई आया कैसे। जब तक कारण पता नहीं होता तब तक कोई मतलब थोड़ी है ना। अब देखिए, आगे क्या है अपना आज का,
आगे है आज। हाँ देखो आपको एक चीज बताता हूँ, एक ट्राइंगल पहले बना लेते हैं अपन यहाँ पे। ये ट्राइंगल, ये लीजिए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी सी की 3 भुजाएं भी होगी। तो देखिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ जो कोण है ना, ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो देखो सी जो कोण है ना, उसके जस्ट सामने वाली भुजा तो सी होगी, कोण ए के सामने वाली ए होगी और कोण बी के सामने वाली बी होगी, ठीक है। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं कि इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जितना बड़ा कोण उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी। उतनी बड़ी का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए 3 भुजाएं दे दी, आपको दे दिया ए बी सी, ठीक है, और कोण दे दिए, ये 60 दे दिया, ये 70 दे दिया, कितना बचा 7 और 6 13 यानी, और ये 50। ये 3 कोण अपन को दे दिए और ऐसे बोलेगा कि भुजाओं का क्रम बताइए, भुजाओं की लंबाई का क्रम क्या होगा, ठीक है। क्या होगा भाई, सीक्वेंस क्या होगा? अपन अगर इसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग में लिखें, इंक्रीजिंग में लिखते हैं, सबसे छोटी से बड़ी, ठीक है। तो देखो छोटी से बड़ी का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि जो कोण सबसे बड़ा क्या है 70, यानी सी बड़ा है तो सबसे बड़ी सी होगी। सबसे छोटा 50 है तो उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। समझ रहे हो? आएगा आराम से समझ में। देखो ध्यान से समझो, 3 कोण है, अपन को 3 कोण दे दिए, इस तरह से दे दिए और ऐसे कह दिया कि अब इसकी भुजाओं का क्रम बताइए, यानी कि ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन में कुछ भी दे देगा उल्टा फुल्टा करके, ठीक है। यानी देखो चलो ऐसे दे दिया, क्रम पूछ रहा है तो सबसे बड़ी सी, फिर बी, फिर ए बी सी, या सी बी और ए, ठीक है, और एक दे देगा नॉट, ठीक है, नॉट यानी नन ऑफ दिस। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन ये 3 दे दिए, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ा कोण है जो 3 है, यानी सी है, सी सबसे बड़ा कोण है तो सी सबसे बड़ी भुजा होगी, तो इसके अंदर सी सबसे बड़ी भुजा ये रही, ठीक है भैया। सबसे बड़ी क्या है, सी ये रही है ना, सी। उसके बाद बी उससे छोटा कोण है 60 है, यानी कि बी इधर होगी, ठीक है। ए सबसे छोटा कोण है 50, उसके सामने ए सबसे छोटी होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मिल गया इसमें? ऑप्शन नंबर ए मिल गया। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, इसे नोट कर लेना, ठीक है। एक छोटी सी चीज है, बहुत माइनर सी चीज है जिसको पता होना जरूरी है कि अगर कोण बड़ा है तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा बड़ी होगी, उससे छोटा कोण है तो उससे छोटी होगी, फिर सबसे छोटे कोण की सबसे सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर अपन अब इसको इंक्रीजिंग करके लिखे तो ए बी और सी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ए बी सी, यानी ए सबसे छोटा है ना, तो सही तो है, बिल्कुल सही है, बड़ा छोटा छोटा, बिल्कुल ठीक है। यहां इसको ऐसे करके लिख लो, ये इंक्रीजिंग हो गया, छोटा बड़ा सबसे बड़ा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए बहुत बढ़िया है, आपको ये समझ में आ गया है उम्मीद करूंगा, ठीक है। चलो अब देखो आगे आपको बताता हूं कि जो त्रिभुज होता है ना, वो बनता कैसे है, यानी क्या कंडीशन होती है एक ट्राइंगल के बनने की। क्या कंडीशन मानते हैं आप? 3 कोण होने चाहिए, 3 भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। लेकिन भुजाओं की लंबाई किस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी त्रिभुज दे दे आपको और ऐसे पूछ ले कि क्या ये त्रिभुज संभव है, आप कहेंगे संभव है कि नहीं है। देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पता करने का कुछ भी नहीं है इसमें, एक ट्राइंगल में यहाँ पे साइड में छोटा सा बना देता हूँ, ठीक है। ये ले ए बी सी, सी के सामने सी, बी के सामने बी और ए के सामने ए, ये हो गई कोण और भुजा, ये कोण हो गया और ये भुजाएं हो गई, ठीक है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन इसमें 3 होती है, 3 क्या 6 होती है ना। लेकिन सबसे पहले ये देखिए योग वाली, देखो कोई भी त्रिभुज की कोई भी भुजा हो, 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजाओं का योग, जैसे मान लो मैंने ए और बी ले ली, तो कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, चाहे वो ए प्लस बी हो, चाहे मैं ए प्लस सी अगर लूंगा तो वो किससे बड़ी होनी चाहिए? बी से बड़ी होनी चाहिए, योग, ठीक है, सम। और अगर मैं ऐसे लूं कि बी प्लस सी तो वो ए से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया इसका पहली कंडीशन, और इसके अंदर 3 हो गई फर्दर। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अंतर भी तो काम करेगा। तो अंतर क्या होगा कि अगर a माइनस बी है ना, तो वो छोटा होगा c से, और इसको मोड में ले लूंगा। अब आप कहेंगे ये क्या फफूंद आ गई, ये मोड क्या होता है? देखिए मोड ये होता है, इसके अंदर जो भी संख्या आएगी ना, माइनस में आए चाहे प्लस में आए, हमेशा प्लस ली जाती है, ठीक है। ये मोड होता है, इसको परिमाण बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाण। यानी अपन को कोई दिशा विशा नहीं लेनी होती, केवल परिमाण लेना होता है। जैसे मान लो इसके अंदर 3 आएगा और बाहर मोड लगा हुआ होगा ना, तो आंसर अपना इसके अंदर का 3 ही माना जाएगा, ठीक है। ये मोड का मतलब है कि परिमाण लेना है, चिन्ह नहीं लेना, ठीक है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया।
अब दूसरा क्या है इसके अंदर, वही बता रहा हूं कि भाई b माइनस सी अगर होगा तो वो a से छोटा होगा, और अगर c माइनस a होगा तो वो b से छोटा होगा। ठीक है, ये इसकी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। एक तो योग वाली, अगर मान लो दो भुजाओं का योग ले लिया, वो तीसरी से बड़ा अगर है तो आपका त्रिभुज बनेगा। लेकिन उसी केस में आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि उसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आएगा, देखना धीरे धीरे आएगा। मैंने क्या बताया, अगर दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक है, कोई सी भी है ना, दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक है तो त्रिभुज बनेगा। अब अपन एक और केस देखेंगे, जरूर देखना पड़ेगा कि उसका अंतर है ना, उन्हीं भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा है कि नहीं। ठीक है, ये देख लेंगे आप। इस पे एक क्वेश्चन करा दूं, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि जो योग होगा दो भुजाओं का वो तीसरी से अधिक होगा, और जो अंतर होगा दो भुजाओं का वो तीसरी से छोटा होगा। क्लियर हो रहा है? आसानी से क्लियर होगा, देखना। अब देखो, आप इस त्रिभुज को नहीं मिटाते अपन, है ना। क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये अब ए बी सी को हटाते हैं यहां से। ये ले ली मैंने 9, ये ले ली 6 और ये ले ली x। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो ये x है ना वो कहां पे लाए करता है, यानी x की वैल्यू किस किस के बीच में होगी। ठीक है, पूछेगा ऐसे क्वेश्चन। अगर ऐसा आ भी गया तो आप कैसे करेंगे? आ रहा है कुछ दिमाग में कि भाई अगर ऐसा पूछ ले कि x की वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगी या किन दोनों के बीच में आएगी, तो अपन ने क्या बोला था अभी आपको कि दो भुजाएं दी हुई है 9 और 6। ठीक है, इनका योग क्या होगा भाई साहब? 15 होगा। अंतर क्या होगा? 9 में से 6 के तो 3 होगा। एक तरफ लिख लो अंतर, एक तरफ लिख लो इसका योग। आराम आराम से, आराम आराम से। ठीक है, अब आराम से चल रहे हैं। एक तरफ लिख लिया अंतर, एक तरफ लिख लिया अपन ने इसका योग, डिफरेंस और सम। बीच में लिख ली मैंने इसकी तीसरी भुजा। तीसरी भुजा क्या है? एक्स है। तो देखो योग से तो क्या होनी चाहिए? योग से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और अंतर से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अभी अभी बताया है कि दोनों भुजाओं का जो योग है, दोनों भुजाओं का योग है वो तीसरी से अधिक होगा। दोनों भुजाओं का अंतर है, दोनों भुजाओं का अंतर है वो उससे कम होगा। भैया बताया कि नहीं बताया? सच बताना, बताया है कि नहीं बताया? बताया है कि तीसरी भुजा जो होगी उसके योग से कम होगी। बात तो वही है ना। अरे भाई इसे उल्टा पढ़ो कि दोनों भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होगा, तो दोनों भुजाओं का योग तीसरी से अधिक कर दिया मैंने, इधर मुंह खोल दिया मैंने इसका, यानी ये ज्यादा होगा। दोनों भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होगा, तीसरी से ज्यादा होगा, कम होगा। सही है, दोनों भुजाओं का योग तो तीसरी से ज्यादा होगा और दोनों भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होगा। सही है, ये कंडीशन बैठेगी। अब क्वेश्चन पूछा था कि x की वैल्यू जो है किन दो संख्याओं के बीच में पड़ेगी या लाए करेगी, तो आप क्या कहेंगे? 3 और 15 के बीच में, ऐसे कहेंगे कि 3 और 15 के बीच में लाए करेगी। क्या 3 और 15 को आप लेंगे? नहीं लेना है। क्या मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया था क्या? जब अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया है तो आप 3 और 15 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको यहां से हटाओ, ये मैंने हटाया, तो इसका मतलब ये है कि 3 और 15 नहीं आएगा। चलो मान लो मैंने 3 रख भी लिया, आपके कहने पर रख लिया, ये लो। सबके दिमाग में आता है भाई 3 क्यों नहीं, ये लो 3 रख दिया, रख दिया। अब क्या हो गया? दो भुजाओं का योग क्या हुआ? तीसरे के तो बराबर आ गया। 6 और 3 9, 9 बराबर 9। बन सकता है क्या? अरे कंडीशन ही नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? देखो 6 और 3 9, 9 के बराबर आ गया, तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं। कैसे नहीं बनेगा? आप कहेंगे भाई कैसे नहीं बनेगा? अरे यार एक बात बताओ, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, योग बराबर होगा, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये त्रिभुज पतला नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल एक ही उस पर नहीं आ जाएगा, तल पर, तो इस तरह से नहीं दब जाएगा, तो इसलिए ये संभव नहीं है। चलो ठीक है, अब कहोगे 15 लेके दिखाओ, ये लो 15 ले लिया मैंने, है ना, 15 ले लिया। तो अब एक चीज देखो, 9 और 6 15, 15 और 15 बराबर आ गई, तो ये केस भी नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या? अब ये भी नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या? देखो इसमें क्या बनेगा, जो x की वैल्यू है ना वो यहाँ तो 4 आएगी और 4 से लेकर 14 के बीच में आएगी। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि किन दो संख्याओं के बीच में आएगी, तो 4 और 14 के बीच में आएगी। अब क्वेश्चन घुमाकर ये भी पूछ सकता है कि x की वैल्यू कितने मान संभव है, ठीक है, इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो आप क्या कहेंगे? देखो कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारी मान संभव हैं। When x is integer,
x एक पूर्णांक हो, अगर पॉइंटों में होगा तो फिर तो अनंत बन जाएंगे। पॉइंटों में थोड़ी बना रहे हैं अपन, जब ये इंटीजर है ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, तो इतने बनेंगे। 11 मान संभव है, तो 11 तरह के त्रिभुज इससे बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप ऐसे लिखने बैठेंगे? लिखने थोड़ी बैठेंगे। तो कैसे होगा भाई, आंसर कैसे निकलेगा? आंसर ऐसे निकलेगा कि अपन को ये तो पता चल गया 4 और 14 के बीच में है, ये जो x है ना वो 4 और 14 के बीच में है, ठीक है, 4 और 14 के बीच में है। तो क्या करेंगे, 14 में से 4 घटाओ प्लस 1 कर दो, तो वही आंसर हो जाएगा। 14 में से 4 गए तो 10 प्लस 1 बराबर 11। तो कितने तरह के त्रिभुज बन सकते हैं? 11 तरह के त्रिभुज बन सकते हैं। या x की कितनी वैल्यू संभव है? 11 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है भैया। थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा, नहीं बैठा हो ना तो एक बार वीडियो को पीछे करना, मैंने ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है, आप एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। कितने मान संभव है? 11 संभव है। और किस किस के बीच में लाई करेगा? एक तो 4 और एक 14 के बीच में लाई करेगा। एक और क्वेश्चन ले लें क्या? एक और क्वेश्चन ले लें क्या? आपके कहने से ले लें। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर। यार क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। कई लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे क्या पागलपंती है कि छोटी छोटी चीज़ें बता रहा है, कई लोगों को नहीं पता होगी इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये दीजिए एक सेकेंड। ये हो गया, ये हो गया। हाँ देखो ऑप्शन अपन को दे रखे हैं A, B, C और D। 6, 9, 15, 6, 9, 12, 3, 3, 7, 3, 3, 7 और 1, 2, 3। पूछ रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन एक ट्राइंगल बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया तो बोलो। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन ये लिखा हुआ आएगा कौन सा कॉम्बिनेशन एक ट्राइंगल बनाएगा। अब आपको इसमें से पहचानना है, तो देखते पहचानते, साथ में पहचानते। देखिए पहचानने में क्या है, ये देखो ये 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है भैया। चलो तो देखो सबसे पहले मैंने ये वाला उठा लिया, ऑप्शन से करना है इसको, है ना, ऑप्शन से करना है। देखो 9 और 6 15, 15 और 15 बराबर आ जाएगा, ऑप्शन कैंसिल कर दो। कर दिया कैंसिल? अरे भाई 2 भुजाओं का योग तीसरे से तो अधिक होना चाहिए ना, अधिक कहाँ हो रहा है? चलो ये वाले ले लो, 9 और 6 15, 15 12 से अधिक है, ठीक है। ये इसको होल्ड करते हैं 1 मिनट। 3 और 3 6, 6 जो है 7 से कम है, इसको हटा दो, अधिक होना चाहिए, हटा दिया। 2 और 1 3, 3 और 3 बराबर आ गया, इसको हटाओ, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? त्रिभुज कौन सा बनेगा? 6, 9 और 12 वाला बनेगा। कैसे बनेगा? 6 और 9 15 होते हैं जो कि 12 से अधिक है, ठीक है। इनका अंतर ले लो, चाहे 6 में से 9 गया तो 3 जो कि 12 से कम है, बन जाएगा। इस तरह से भी ले सकते हो, 12 में से 6 का तो 6 9 में से कम है, कैसे भी ले लो, ये तो त्रिभुज बनेगा। ये कोई भी नहीं बनेंगे तीनों, ये तीनों ही नहीं बनेंगे, ये बनेगा। कैसे? देखो ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 9 और 6 15, 15 बराबर 15 नहीं बनेगा। 3 और 3 6, 6 जो है 7 से छोटा है, नहीं बनेगा। 2 और 1 3, 3 बराबर 3 नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएगा? ये बनाएगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं आगे क्या है अपना आज का केस। उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक समझ में आएगा कि त्रिभुज का जो कॉम्बिनेशन है, सॉरी मतलब जो साइड्स का कॉम्बिनेशन है, भुजाओं का, वो किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब एक सेकेंड, हाँ एक क्वेश्चन और है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज है एक ABC, यानी ट्राइंगल ABC, ठीक है। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है, ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। यहाँ कौन ये AC जो भुजा है ना वो किस किस के बीच में आएगी, इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे कैसे आएगा? बिल्कुल ऐसे डिट्टो उठ के आएगा, फिर बताना आप आंसर। चलो बताओ। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि एक तो AC कहाँ पर लाई करेगा, और एक मैं अपने तरफ से बना रहा हूँ कि उसकी कितनी संख्याएं संभव है, कितने मान उसके संभव है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है आपको। देखिए AB एक तो है 5 सेंटीमीटर, एक है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो x मान रहा हूँ मैं AC को, चलो यार AC लिखो यार, क्या है दिक्कत है ना, AC लिख दिया। तो एक साइन तो इधर आएगा, एक साइन इधर आएगा। तो देखो
योग से तो छोटी होनी चाहिए, यानी सम से तो छोटी होनी चाहिए। 5 और 3 8, ठीक है भैया 8। अंतर कितना है 2। क्या यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 लेंगे 2 और 3 5 बराबर तो 5 हो जाएगा। अगर 8 लूंगा तो 5 और 3 8 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों तो नहीं आएंगे। लेना क्या है कि इनके बीच में लेना है, 2 को छोड़कर 3 4 5 6 7 8 को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। आंसर कहाँ है भैया? ये है। इतना समझ में आ गया, ठीक है भैया। अब आप बताइए कि कितने मान संभव हैं। अब आप गिन लेंगे, इस तरह से गिन लेंगे 3 4 5 6 7, 5 मान संभव है। 5 मान तो संभव है यार, लेकिन ये छोटी संख्या है। मान लो कोई बड़ी संख्या होती तो कैसे निकालते? अभी बताया था ना, 8 में से 2 घटाओ प्लस 1 कर दो। 8 में से 2 गया तो 6 माइनस 1 करते हैं ना। 8 में से 2 गया तो 6, 6 प्लस 6 माइनस 1 5। 14 में से 10 गया तो 4, 4 और 1 5। 3 4 5 6 7 कितने संभव है? 7 मान संभव है। 6 प्लस 1 7 मान संभव, ठीक है। है कि नहीं 7 मान? 8 में से 2 गया तो 6। सॉरी रियली सॉरी। ये आंसर तो ये होगा, ठीक है, कि किस किस के बीच में लाई करेगा? तो 2 और 8 के बीच में करेगा। तो अब कितने मान संभव है? अरे भाई 2 और 8 थोड़ी संभव था। संभव कितने हैं? संभव तो 3 से लेकर और बताओ 3 से लेकर 7 तक है। 3 से लेकर 7 तक ही तो है। 8 और 2 थोड़ी लेना है, नहीं लेना ना। तो 7 में से 3 गया तो 4 प्लस 1 यानी कि 5। कितने मान संभव है? 5 मान संभव है। 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 4 5 6 7, 5 मान संभव है। तो ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। अगर ये पूछा तो अपन ने ये कर लिया। अब बोल रहा है कि भाई कितने मान संभव है, तो 2 और 8 को छोड़ दो। 3 और 7 के बीच में आएगा। 7 में से 3 गया तो 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है 5 आ गया, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगर आपको ज्योमेट्री समझ में आ रही है ना तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को। मैं तो अपनी पूरा बेस्ट दे रहा हूं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, लाइक शेयर तो छोड़ो। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लीजिए एक सेकेंड। त्रिभुज है ABC, इस तरह से एक त्रिभुज है, ठीक है भैया। ऐसे दिया हुआ है कि ये A है, ये B है, ये C है, यहां पर एक बिंदु D है, ठीक है। इस पर D बिंदु है। तो एक भुजा ये 5 है, ये 12 है, और ये टुकड़ा है ना, ये वाला टुकड़ा, ये 3 है, ये वाला टुकड़ा यानी AD, ये 3 है। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मान लो। और ये पता नहीं अपन को। ऐसे बोल रहा है कि CD का पॉसिबल मान बताइए। अगर मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन इसको A कर लो, A, B है 14, C है 11 और D है कितना 15। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। CD की जो वैल्यू है ना, वो इनमें से क्या रखूं कि एक त्रिभुज अच्छा खासा बन जाए, ठीक है। मैं ऐसे लिख लूं CD, अरे यार CD पूछ रहा है, CD के ऐसी कौन सा मान संभव है इनमें से कि यहां पर मैं इसको रखूं ताकि एक त्रिभुज अच्छा खासा बन जाए, ठीक है। तो अब आप सोच में पड़े क्या? नहीं पड़े, मैं भी नहीं पढ़ा। क्या बात है। देखिए तीनों त्रिभुज की जो ना कंडीशन थी, क्या थी कि 2 भुजाएं तीसरी से अधिक होगी योग, और अंतर तीसरी से कम होगा। तो देखो एक मैंने ये पूरी भुजा ले लो, पहले ये इतनी सी ले लो CD, ठीक है। CD मतलब पहले AC लो, AC है ना, हाँ AC लो, ये AC, ये पूरी तीसरी भुजा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बात कर रहा हूं तो इधर एक साइन लगाओ, इधर एक साइन लगाओ, ग्रेटर देन और उसका है ना। योग यहाँ पे आता है, अंतर यहाँ पे आता है। तो योग क्या है? 12 और 5 17, ठीक है। 12 से 5 गए तो 7, ठीक है, ये भी ठीक है। अब क्या अपन से AC थोड़ी पूछ रहा है, AC में तो 3 भी जुड़ा हुआ है ना। तो अब मैं यहाँ पर CD लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना बिल्कुल, है ना, हिलना मत। CD मैंने यहाँ लिखा तो 3 इसमें से घटा दूंगा क्योंकि 3 तो दिया हुआ है। तो 7 में से 3 गया तो 4, ये यहाँ पे -3 कर दो, यहाँ पे -3 कर दो, और इसमें से गया तो 14। अब बात सीधी सी है कि 4 और 14 को छोड़कर उनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं ना, वो उससे एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो, यानी कि है ना 5 से स्टार्ट करूंगा और 13 तक बनेगा, ठीक है। त्रिभुज बनेगा
5 से बन जाएगा, 6 से बन जाएगा, 7 से बन जाएगा, 8 9 10 11 12 13, इनसे एक त्रिभुज बन जाएगा अगर मैं यहां पे रखता हूं तो उस मान को। अब ऑप्शन देख लो, क्या 15 इसमें है, इस रेंज में? हटाओ इसको। 11 है, हाँ 11 तो है। 14 है, बिल्कुल भी नहीं है। 4 है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सी डी का मान अगर मैं 11 रखता हूं तो आंसर आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था कि कितने मान संभव हैं, कितने मान जो हैं सी डी के संभव हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 13 में से 5 गया तो 8, 13 में से 5 गया तो 8 और प्लस 1 यानी कि 9 मान संभव हैं। कौन कौन से? 5 से लेकर 13 तक। ठीक है, समझ में आ गया है? सी डी की वैल्यू कितनी संभव है? 9 मान संभव है। इस ऑप्शन में कहां था? ऑप्शन में एक मान 11 दिया हुआ था जो कि इसके बीच में है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखिए, हाँ आ गया एक बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि क्या? समद्विबाहु त्रिभुज है। उसकी दो साइड्स अपन को दे रखी है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है 4 और 8। ठीक है, टू साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इंग्लिश मैंने बोल दी, लिखने की जरूरत नहीं है। टू साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या है? पूछ ये रहा है कि थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। क्या क्या दिए हुए हैं? एक तो 10 दिया हुआ है, एक 8 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है और एक 4 दिया हुआ है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है यानी दो भुजाएं बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? अरे भाई, समद्विबाहु आइसोसेलेस में क्या होता है? दो त्रिभुज में, सॉरी एक त्रिभुज में दोनों भुजाएं बराबर होती है, तीसरी एक अलग होती है। ठीक है, तो देखिए 4 और 8 तो दी हुई है दो भुजा, तो क्या 10 हो सकता है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, 10 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई 10 कहां होगा? दो भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए ना। या तो इसका आंसर 4 होगा या तो इसका आंसर 8 होगा। तो यहां से ये 6 भी हटा दो। हट गया, 6 भी हट गया, बिल्कुल हट गया। ठीक है, अब बचा क्या? 8 और 4। अब 4 रख के देखो, देखो अगर मैंने 4 ले लिया, आंसर को मैंने सोचा 4 है, तो 4 + 4 बराबर 8 हो गया, तो 8 बराबर तो 8 हो गया, यानी ये भी कैंसिल कर दो और आंसर नंबर आपका भी हो जाएगा 8। कैसे होगा? 8 और 4 12, जो कि 8 से अधिक है। 12 में से 8 गए तो 4, जो कि 8 से कम है। समझ में आ रहा है? आंसर इसका 8 होगा। कैसे होगा? ये देखो, मान लो मैंने इसकी एक तीसरी भुजा 8 ले ली। कितनी ले ली? 8 ले ली। ठीक है, एक 4 है, एक 8 है और एक 8 है, 3 भुजाएं हो गई। 2 को जोड़ लो, 8 और 4 12, योग कर लिया, जो कि 8 से अधिक है, यानी तीसरी भुजा से अधिक है। एक कंडीशन फॉलो, 8 में से 4 गया तो 4, यानी अंतर, अंतर क्या है? अंतर इस तीसरी भुजा से कम है। भाई साहब, दोनों फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है? तो आंसर तो आपका बी होगा। समझ में आ गया? भाई देखो, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है ये, अच्छे क्वेश्चन है। माइनर से चीजें हैं, क्योंकि आपको पता है 0 से लेकर चल रहे हैं। और अब आपको लग रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी ज्योमेट्री में मजा आने लग गया है ना? आ रहा है मजा? तो चलिए नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार उसको तवज्जो दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पेरीमीटर पे है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दे रखा है उसके अंदर। एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, हाँ देखिए क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज है ABC, ABC है। ठीक है, और उसका पेरीमीटर दे रखा है, भुजाएं दे रखी है। सबसे पहले AB इज इक्वल टू 4x + 2, BC इज इक्वल टू 5x - 3, AC इज इक्वल टू 2x + 4। इसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब समझते हो ना? परिमाप। क्या? परिमाप। कितना दे रखा है भैया? 36 यूनिट दे रखा है। यूनिट का मतलब कुछ भी, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी है ना? ठीक है, और ऐसे बोल रहा है कौन सा कोण सबसे बड़ा होगा। क्या पूछ रहा है? कौन सा कोण सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा होगा। क्या ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था ना कि भुजा जो कोण सबसे बड़ा, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी।
तो सबसे बड़ी भुजा जहां होगी उसके सामने वाला कोण बड़ा हो जाएगा, बस उल्टा है। और देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन है क्या, नहीं ये लास्ट है। तो देखिए इसको आराम से करेंगे, देखिए ढंग से देखिए, ये त्रिभुज है और इसका परिमाप दे रखा है। भाई परिमाप क्या होता है, क्वेश्चन छोटा सा, तीनों भुजाओं का योग परिमाप। आपको एक चीज बताता हूं, देखो हो सकता है सबको पता हो, परिमाप तोड़ के लिखूं, परि प्लस माप। ये परि वो पापा की परि नहीं है, है ना। ये परि का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चारों ओर। छोटा सा कंसेप्ट निकल के आ रहा है ना, ऐसा ही है छोटा मोटा। और माप का मतलब क्या होता है दोस्तों, मापना। तो क्या निकल के आ गया, परिमाप का अर्थ चारों ओरों को मापना। किसी भी आकृति कोई भी हो, उसको चारों ओर से अगर आप नाप रहे हो, ठीक है, चारों ओर की साइड्स नाप रहे हो, चारों ओर की आप गोलाई नाप रहे हो, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, यानी पेरीमीटर बोलते हैं। तो चारों भुजाओं को मापना क्या मतलब, चारों भुजाओं का योग, सॉरी मतलब इसमें क्या है, तीन ही है ना। अरे भाई एक त्रिभुज होता है तो उसके चारों ओर क्या है, चारों ओर इसकी तीन भुजाएं हैं, ये ए बी है, सी है, तो तीनों को जोड़ दोगे तो परिमाप निकल के आ जाएगा। बस अरे ये छोटा मोटा था, मैं बताना चाह रहा था। बस परि का मतलब होता है चारों ओर, माप यानी मापना, चारों ओरों को मापना। इसके चारों ओर चक्कर लगा लो, यहाँ से चक्कर लगा लो, यहाँ चक्कर लगा लो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बिंदु पे वापस आओगे ना जब आप, मतलब परिमाप आपने चक्कर काट लिया, ठीक है, परिमाप का चक्कर काट लिया। सरकमसेंटेंस भी बोलते हैं इसको, है ना, पेरीमीटर। देखिए और क्या बता रहा था मैं, हाँ चलो पॉइंट पे आते हैं। ये तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का योग 36 है। परिमाप यही होता है ना, तीनों भुजाओं का योग। तो क्या है, 4x + 2 + 5x - 3 + 2x + 4 = 36 पेरीमीटर। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 और 2 7, 7 और 4 11x। ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 में से 3 गया तो 3, तो 3 घटा दो इसमें, 11x = 33, x = 3, तो x बराबर आ गया 3। x बराबर 3 आ गया, तो भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी, देखो भुजा क्या हो जाएगी, एक तो ए बी हो जाएगी, अलग पेन से लिखूं ताकि ढंग से दिखे, ये लो आ जाओ, ए बी क्या हो जाएगी, x रख दो इधर, 4 के 12, 12 और 2 14 हो गई 14। भाई यहाँ पे 3 रख रहा हूं मैं x की जगह ना, 4 के 12, 12 और 2 14। बी सी क्या हो जाएगी, 5 या 15, 15 में से 3 गया तो 12। अब ए सी क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6 और 4 10। तीनों भुजाएं समझ में आ गई। अब भुजाएं समझ में आ गई तो त्रिभुज का आप आकार बना सकते हो, देखो यहां बना दूं मैं, ठीक है, ये लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्लियर है। तो ए बी क्या है, 14 है, बी सी क्या है, 12 है, ए सी क्या है, 10 है, ठीक है। ये 3 कोण है, ए बी सी, ठीक है। सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, आप बताओ, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, अरे भाई सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ी भुजा 14 है, अरे 12 है, 10 है, 14 है, 14 है, 14 के सामने वाला कोण क्या है, कोण सी। तो भाई साहब आंसर निकल के आ गया, सबसे बड़ा कोण होगा कोण सी, क्लियर है। बस यही पूछ रहा था, निकाला कैसे, कुछ भी नहीं था, परिमाप था, मैंने जोड़ दिया, 36 के बराबर रख दिया, इससे ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू आ गई। तो सबसे बड़ी भुजा ए बी, उसके सामने वाला कोण सी, तो कोण सी सबसे बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद अपन अब कल करेंगे, एक तो साइन कॉस रूल है, कॉस रूल के अलावा त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। अरे भाई त्रिभुज के प्रकार अभी तक हुए थोड़ी हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं, भुजाओं के आधार पर अलग होते हैं, कोणों के आधार पर अलग होते हैं, कल पढ़ेंगे उसको। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।